सोम ने सम्राट के सामने उस ताबीज को रख दिया था जो उसकी माँ मातंगी ने उसे दिया था। उस ताबीज को देखकर सम्राट मूर्ति बनकर रह गए थे। सम्राट का व्यवहार देखकर आम्रपाली ने उनसे पूछा, आखिर इस ताबीज को देखकर आप इतने हैरान क्यों हैं सम्राट? क्या आप इसे जानते हैं? सम्राट निशब्द थे। वो लगातार उस ताबीज को बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने आम्रपाली की तरफ देखा और फिर आश्चर्य भरे स्वर में सोम से कहा, ये ताबीज तो हमने मातंगी को दी थी। ये तुम्हें कैसे मिली? सच सच बताओ सोम। तो सोम ने सम्राट से कहा, लगता है आपको सुनाई कम देता है सम्राट। हमने अभी कुछ देर पहले ही आपसे कहा कि हमारी माँ ने यह हमें दिया था और हमारी माँ कोई और नहीं बल्कि मातंगी ही है। जैसे ही सम्राट ने ये सुना वो तुरंत लड़खड़ा कर आम्रपाली के बिस्तर पर आकर बैठ गए। उन्हें इस तरह से विचलित होते हुए देखकर आम्रपाली तुरंत उन्हें संभालने के लिए उठी और सोम और सम्राट दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, सम्राट, सोम की माँ मातंगी से आपका क्या संबंध? इससे पहले सम्राट कोई जवाब दे पाते सोम ने कहा, सम्राट नहीं बता पाएंगे आम्रपाली। यदि इन्हें बताना होता तो बहुत पहले ही आपको बता चुके होते। हाँ तो तुम बताओ, तुम क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? आम्रपाली ने उग्र होते हुए कहा। उस वक्त सम्राट उस ताबीज की तरफ ही देख रहे थे। सोम अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा था। अगले ही पल उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए आम्रपाली से कहा, आम्रपाली, सम्राट ने ही इस ताबीज को हमारी माँ मातंगी को दिया था। आम्रपाली, मैं कोई और नहीं बल्कि सम्राट का पुत्र हूँ। जैसे ही सोम ने ये कहा, सम्राट तुरंत चिल्लाते हुए खड़े हो गए। एक झटके में उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और सोम की गर्दन पर लगाते हुए कहा, बस, बहुत देर से सुन रहे हैं हम तुम्हारी बकवास, लेकिन अब और नहीं। सम्राट को क्रोध में देखकर सोम और आम्रपाली दोनों ही डर गए। आम्रपाली को यकीन नहीं हो रहा था कि सोम सम्राट का पुत्र कैसे हो सकता है। तब सोम ने बिना डरे सम्राट से कहा, सच कड़वा होता है सम्राट, और यही सच है। सम्राट ने तब पाक से कहा, हाँ, हमने ये ताबीज मातंगी को दी थी, लेकिन तुम हमारे पुत्र कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने कभी भी मातंगी को स्पर्श भी नहीं किया था। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। आम्रपाली हैरान थी, क्योंकि उसके सामने दोनों ही उसके अपने थे, लेकिन भरोसा किस पर किया जाए ये उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आज पहली बार उसके सामने दोनों ही अपने खड़े थे। तभी सोम ने आम्रपाली से कहा, हम झूठ नहीं कह रहे आम्रपाली, ये ताबीज इस बात का प्रमाण है। हमारी माँ ने स्वयं हमें इसे पहनाया था। हमें तो उस ताबीज के सच का पता भी नहीं था। वो तो जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला, क्योंकि इस ताबीज पर बनी मुहर मगध के प्रवेश द्वार पर भी है। और जब हमने ये मुहर देखी तब हमने सच का पता लगाने की कोशिश की, और हमें हमारी माँ की बहन सुलभा मिली, जो कि इसी महल की एक दासी है। आम्रपाली सोम की बात सुनकर स्तब्ध थी, लेकिन सोम ने आगे कहा, आम्रपाली, यदि सम्राट ने इसे हमारी माँ को नहीं दिया होता तो मरते वक्त वो हमें क्यों ये कहती कि ये हमारे पिता की निशानी है, और इस ताबीज का मुहर इस बात का प्रमाण है। ध्यान रखना आम्रपाली, मरता हुआ इंसान कभी कभी झूठ नहीं कहता, खास करके हमारी माँ। बस करो सोम, मातंगी ने हमारे साथ छल किया और अब तुम हमें अपना पिता कह रहे हो। सम्राट सोम की तरफ हाथ उठाने ही वाले थे, लेकिन आम्रपाली ने उन्हें तुरंत रोक दिया और कहा, सम्राट, सोम अपनी बातें रख रहा है, आपको नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमें बताइए कि अगर सोम झूठ कह रहा है तो सच क्या है? जहां सोम सम्राट को अपना पिता बता रहा था तो वहीं पूरे गुरुकुल की स्थिति अस्त व्यस्त थी। सुबह होते प्रधानाचार्य के आदेशानुसार सभी विद्यार्थी गुरुकुल की साफ सफाई में व्यस्त हो गए। इसके साथ ही अवंती के सैनिक भी वहां आ चुके थे, जो उन मृत और घायल घुड़सवारों की तहकीकात कर उन्हें पकड़कर अपने साथ महल ले जा रहे थे। अवंती के राजा की आज्ञा अनुसार अब गुरुकुल में उसकी सुरक्षा के लिए वहां सैनिक तैनात कर दिए गए थे। प्रधानाचार्य अजातशत्रु के पास थे। अजातशत्रु के घाव पर मरहम पट्टी कर दी गई थी। आचार्य ने कहा, अजातशत्रु, जिस तरह कल रात तुमने पूरे गुरुकुल की रक्षा की है, हम उसकी सराहना करते हैं। तुमने उन तरीकों को अपनाया जो गुरुकुल में कभी सिखाया भी नहीं गया है, लेकिन तुमने वो भी किया जो गुरुकुल में कभी सिखाया ही नहीं जा सकता।
हमने तो तुम्हें किसी की हत्या करना नहीं सिखाया, फिर तुमने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा, जबकि वो तो तुम्हारे सामने अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। अजातशत्रु घायल था, लेकिन फिर भी उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे उसे कोई चोट ही ना लगी हो। उसने कहा, प्रधानाचार्य जी, हमें जो सीखना था वो हमने सीख लिया, लेकिन कल वो दी हुई शिक्षा काम नहीं आई, बल्कि वो काम आया जो हमने खुद से अपने अंदर अर्जन किया। इसलिए अब आप हमें नसीहत देना बंद कीजिए, क्योंकि हमें अब इसकी आवश्यकता नहीं। अजातशत्रु ने अपने आचार्य से इस तरह की बात कर उनका अपमान कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने कहा, अजातशत्रु, तुमने जो भी कुछ कल किया है उसकी वजह से हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, अन्यथा इस अभद्रता का परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ता। ऐसा कहकर प्रधानाचार्य वहां से चले गए। उनके जाने के तुरंत बाद अजातशत्रु अपने स्थान से उठकर गुरुकुल के बाहर आया। बाहर पूरे गुरुकुल की मरम्मत हो रही थी। अवंती के सेनापति प्रधानाचार्य से कुछ कह रहे थे। अजातशत्रु शांत भाव से सब देख रहा था। तभी उसके मित्र मीरन और धैर्य आए। धैर्य ने बताया कि इन सभी आक्रमणकारियों को उनके राज्य के शत्रुओं ने भेजा था, ताकि वो तीनों राजकुमारों को बंदी बनाकर उनके राजाओं को मजबूर कर सके। धैर्य ने अजातशत्रु का धन्यवाद किया और कहा, यदि वक्त पर तुमने उन पर आक्रमण न किया होता तो आज न जाने इस गुरुकुल में कितने ही छात्रों की लाशें बिछ चुकी होती। लेकिन अजातशत्रु ने सीधे जवाब दिया और कहा, ब्रह्ममा जी और राजकुमार धैर्य, तुम भी अच्छे से जानते हो कि हम बिना किसी उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करते। हमने तुम लोगों के प्राण नहीं बचाए, बल्कि हमें पसंद नहीं है कि कोई हमारे सामने अपनी ताकत दिखाए। सिर्फ उन्हें उनकी कीमत बताने के लिए हमने ये सब किया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अजातशत्रु स्वार्थी था, इसलिए उसके मित्र कम थे। धैर्य को अजातशत्रु की बात बुरी लगी थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, हम समझ गए, लेकिन एक गजब की बात ये सुनो, आज शाम हम सभी विद्यार्थियों का मन बहलाने के लिए अवंती के राजा कुछ संगीतकार गुरुकुल भेज रहे हैं, ताकि कल जो भी कुछ हुआ उसे भूलकर हम उस मनोरंजन में लीन हो जाएं। अजातशत्रु ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, संगीतकार आए या फिर ना आए, हमारे किस काम के, अब तो इस गुरुकुल से निकलना है हमें। कहते हुए अजातशत्रु की आंखें उसके भावी सपनों को प्रदर्शित कर रही थीं। एक तरफ अजातशत्रु गुरुकुल से बाहर निकलने की सोच रहा था, तो दूसरी तरफ राजकुमारी मुकुंदा को जैसे ही होश आया, उन्होंने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। बस छत से और खिड़की के दरवाजे के किनारे से हल्की हल्की रोशनी उस कमरे में आ रही थी। राजकुमारी मुकुंदा का मुख और हाथ बंधा हुआ था। उन्हें बीते कल की बात याद आई कि वो सोम के कक्ष में थी और सोम उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी उनका हाथ छूट गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। बंधे हुए मुंह से वो आवाज निकालने की कोशिश कर रही थी और अपने पैरों को और हाथों को खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकामयाब रही। जब थक हार गई तो शांत मन से सोचने लगी, आखिर हमें यहाँ लेकर कौन आया? क्या सोम? नहीं, सोम ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सोम नहीं तो फिर कौन? ये सोचकर ही राजकुमारी को पूरी बात समझ में आ गई कि सोम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब वही है जो उन्हें वहां कैद करके गया है। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्द से जल्द आम्रपाली के पास पहुंचना होगा, क्योंकि सोम कुछ भी कर सकता है, वो पागल हो गया है। इसके बाद राजकुमारी वापस से पूरी कोशिश करने लगी ताकि वो अपने आप को खोल सके। जहाँ राजकुमारी को एहसास हो चुका था कि सोम ने उसे कैद कर लिया है, तो वहीं सम्राट सोम की तरफ चिढ़ भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन उन्होंने आम्रपाली के सवाल का जवाब शांत मन से दिया और कहा, आम्रपाली, जब हम मगध के साम्राज्य विस्तार के प्रथम चरण में थे, तब हमारी भेंट मातंगी से हुई थी। वो भी इसी महल में थी। धीरे धीरे हमारी मित्रता हुई और हम उनसे प्रेम करने लगे थे, लेकिन मातंगी ने हमसे झूठ कहा। वो हमसे नहीं बल्कि हमारे मित्र वर्षकार से प्रेम करती थी, और वो पुत्र भी उन्हीं का ही था। सम्राट की बात सुनकर सोम ने तुरंत ढोंग दिखाते हुए कहा, बस कीजिए सम्राट, हमारी माँ पर उंगली उठाना बंद कीजिए। और हम जानते हैं आप हमें अपना नाम नहीं दे सकते, क्योंकि आपके आत्मसम्मान और इस सम्राट के पद पर एक दाग लग जाएगा। लेकिन आपसे विनती करते हैं कि हमारी माँ के बारे में ऐसा कुछ भी मत कहिए। सम्राट ने एक बार फिर अपनी तलवार निकाल ली और कहा, हाँ, हमें मातंगी ने धोखा दिया था, हमें ज्ञात है। वो चाहती थी कि वो उसके और वर्षकार के नाजायज संतान को मेरा पुत्र कहकर उस संतान को राजकुमार बना सके।
और जैसे ही हमें पता चला तो हमने उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक वो वर्षकार के साथ मगध छोड़कर जा चुकी थी। बस कीजिए सम्राट, बस कीजिए, लेकिन और झूठ मत कहिए। ऐसा कहते हुए सोम ने आम्रपाली से कहा, हाँ आम्रपाली, अभी भी आपके पास वक्त है। आप सोच लीजिए आपको इस झूठे इंसान से विवाह करना है या फिर नहीं। सोम और सम्राट दोनों की बात सुनने के बाद आम्रपाली असमंजस्य में पड़ चुकी थी। उसने जब सम्राट की तरफ देखा तो उसका हृदय इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि सम्राट किसी को इस तरह धोखा दे सकते हैं। लेकिन जब उसने सोम की तरफ देखा, उसे एहसास हुआ कि सोम अपनी माँ के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा। आम्रपाली अंत में एक निर्णय पर पहुंची और सोम और सम्राट दोनों से कहती है, हमें नहीं पता कि आप दोनों में से सच कौन कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। जिस बात से हम सदैव अनजान थे वो अचानक आज हमारे सामने आ गई है। हमें सोम की माँ और उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सम्राट, आपकी प्रेमिका कौन थी ये भी हमें नहीं पता, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं। आम्रपाली आगे कह ही रही थी कि सम्राट ने तुरंत कहा, आम्रपाली आपको हम पर भरोसा नहीं? आपको लगता है कि हम आपसे असत्य कहेंगे? आम्रपाली सम्राट को समझाने के लिए बोलने ही वाली थी कि सोम ने उसे कहने ही नहीं दिया और बीच में अपनी बात रखते हुए कहा, तो क्या हम झूठ कहेंगे? आम्रपाली, हम बचपन से अनाथ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कि यहाँ मगध में आकर हमें इतना बड़ा सच पता चलेगा। हमें आपकी चिंता है, तो हम आपसे सच कह रहे हैं। सम्राट एक बार फिर से क्रोध में आकर सोम की तरफ बढ़ने लगे। तभी आम्रपाली ने उन दोनों को एक बार फिर से शांत किया और कहा, आप दोनों शांत हो जाइए, हमें भी कुछ कहने का मौका दीजिए। आम्रपाली की बात सुनकर सम्राट पीछे हट गए। तब आम्रपाली ने सम्राट से कहा, सम्राट, हमारा हृदय जानता है कि आप कैसे हैं, हमें आप पर भरोसा है, लेकिन सोम भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हम उसकी बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतना कहकर आम्रपाली सोम से कहती है, और सोम तुम, हो सकता है तुम्हें कोई भ्रम रहा हो। नहीं आम्रपाली, ये भ्रम नहीं है। अभी सम्राट ने खुद कहा कि उन्होंने ये ताबीज हमारी माँ को दिया था। सोम एकदम से उत्तेजित होने लगा था। आम्रपाली ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, हाँ दिया होगा, लेकिन तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था ना तुम जानते हो ना हम। इसलिए हम तुम्हें सिर्फ यही कहेंगे कि अगर सम्राट सच में तुम्हारे पिता हैं तो तुम्हें ये बात सिद्ध करनी होगी। सिर्फ एक ताबीज के बलबूते पर तुम ये नहीं सिद्ध कर सकते कि सम्राट ही तुम्हारे पिता हैं। आम्रपाली की बात सुनकर सोम खुद को लाचार महसूस करने लगा। उसे अपनी योजना डगमगाती हुई दिखाई देने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने कहा, तो क्या आप अभी भी सम्राट से विवाह करेंगी? सोम के सवाल पर आम्रपाली निशब्द हो गई। सम्राट ने भी आम्रपाली की तरफ उलझन भरी नजरों से देखा। उन्हें उम्मीद थी कि आम्रपाली उन्हें समझेगी, लेकिन आम्रपाली का हृदय अब कुछ मान ही नहीं रहा था। वो सम्राट की तरफ असहाय नजरों से देख रही थी। उसका हृदय बार बार यही कह रहा था कि सम्राट निर्दोष है, लेकिन सोम को देखकर उसका मन विचलित हो जाता। वो मन में कहती, जितना हम सम्राट को समझे हैं वो कभी भी किसी निर्दोष के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते, लेकिन हमें सोम को एक अवसर देना ही होगा। क्या सोम की बात सुनकर आम्रपाली का विवाह करने का निर्णय बदल जाएगा? कैसे निकलेंगी राजकुमारी सोम की कैद से बाहर? गुरुकुल से बाहर निकलने के लिए क्या करेगा अजातशत्रु?